तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट करेंगे आज, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना ये चौथा चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अब ये चौथा चैप्टर है आपका। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बेसिक तरीके से हमको पहले कवर करना है, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लो लेवल से भी बच्चे पढ़ रहे हैं और काफ़ी हाई लेवल, तो मीडियम रखेंगे सब कुछ, है ना। तो हर चीज़ को समझेंगे, मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कि देखते ही एलसीएम कैसे निकालेंगे, सब चीज़ें समझाएंगे आपको। ठीक है, तो बस पेन और कॉपी ले लीजिए और स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य लिखने का, हिंदी लिखने का ढंग अलग है। एलसीएम समापवर्त्य होता है और एचसीएफ समापवर्तक होता है। ये चीज़ आपको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। तो ये चीज़ें भाई ज़रूरी भी है जानना कि हमको कि समझ में आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। देखिए, पहले सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम की। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम, एल से बनता है लीस्ट, एल से बनता है लीस्ट, सी से बनता है कॉमन, सी से बनता है कॉमन, और एम से बनता है मल्टीपल, एम से बनता है मल्टीपल, एम से बनता है मल्टीपल। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल को कहते हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज क्लियर करनी है हमको, एक एक चीज क्लियर करनी है। यहां से मल्टीपल को हम कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। और गुणज का ही एक दूसरा नाम हिंदी में हम क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्त्य कहते हैं, अपवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त्य कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है आपको। पहले एलसीएम लिखना है, एल माने लीस्ट, लीस्ट कभी कभी यहाँ पर लोवेस्ट भी हम लोग यूज कर लेते हैं। लीस्ट माने भी छोटा होता है, लोवेस्ट माने भी छोटा होता है। कॉमन, कॉमन मतलब जो सब में हो, कॉमन। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर इसको हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में भी समझ लीजिए, हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। क्या कहते हैं बेटा? लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा इतनी बात हमारी कि एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। गुणज होता है मल्टीमन माने, और अपवर्त्य माने अपवर्त्य भी होता है। लीस्ट माने होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, पहले तो इतनी बातें आपको समझनी है, फिर अभी सब रिवीजन करवाऊंगा मैं। पहले आप क्या कर लो भाई, नोट कर लो। अब यहाँ पर हमने एलसीएम के बारे में बता दिया है, थोड़ा एचसीएफ के बारे में भी जान ले, क्योंकि अभी हमको क्या करनी है, अभी नींव आपकी मजबूत करनी है। अभी सारी चीज़ें हमको बता लेने दो, फिर आपको मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम बात करें एचसीएफ की, किसकी बात करते हैं बेटा? एचसीएफ की बात करते हैं। तो एच माने क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट। सी फॉर होता है कॉमन, और एफ फॉर होता है फैक्टर। एफ फॉर क्या होता है? फैक्टर। एफ फॉर क्या होता है? फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम हिंदी में कहते हैं, देखो फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणन, क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। यहीं पर अगर दूसरा बेटा नाम पूछ लिया जाए तो इसी का एक दूसरा नाम है गुणनखंड का ही अपवर्तक। क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तक कहते हैं। गुणनखंड कह दिया जाए या अपवर्तक कह दिया जाए, बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी होता है, यहाँ पर इंग्लिश में ही बता दें, जीसीडी भी कहते हैं। कहीं पर अगर आपको जीसीडी निकालने के लिए आ जाए तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एचसीएफ ही निकालो। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट, यहाँ हाईएस्ट है एच में, यहाँ जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी जो फैक्टर का काम करता है वही डिवाइजर का काम करता है। तो यहाँ पर डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट हो जाएगा।
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD वही है। अब तो हाईएस्ट माने क्या है, महत्तम, बड़ा, कॉमन है क्या है, गुणनखंड। बड़ा गुणनखंड आपको क्या करना है, छांटना होता है, गुणनखंड छांटना होता है। तो HCF को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। देखो पहले तो मैं दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस बता दूं, हिंदी में क्या डिफरेंस है। तो जो HCF होता है उसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, वर्तक कहते हैं, और यहाँ पर जो LCM होता है उसको लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। समापवर्त मतलब, देखिए समापवर्त मतलब होता है गुणज। समापवर्त का अगर हम थोड़ा सा देखें तो समान और प्लस अपवर्त, जो समान अपवर्त हैं उसी को हम क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। तो पहले अपवर्त के बारे में जानते हैं। जो अपवर्त होता है वही गुणज होता है। मल्टीपल क्या होता है, गुणज होता है, ठीक है। अब मल्टीपल और सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर ही हमें नहीं पता है, तो मल्टीपल और फैक्टर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आते हैं ऊपर, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है भाई, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। मैं बार बार इन चीज़ों को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और नहीं तो कहते हैं अपवर्त। क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। मल्टीपल कह देंगे, गुणज कह देंगे, या कह देंगे अपवर्त। तो मल्टीपल क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में गुणज या अपवर्त कहते हैं। तो भाई थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो गुणज क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हमने लिया 2 का गुणज समझना है, 2 का गुणज हमें ज्ञात करने हैं। तो 2 के गुणज बहुत होंगे। कैसे, 2 का पहाड़ा जिन भी संख्याओं में चला जाएगा वो क्या होगा, 2 का गुणज होगा, ऐसे कह सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे कह देंगे 2 जिन भी संख्याओं को काट देगा वह सारी संख्याएं 2 की क्या होंगी, गुणज होंगी, ठीक है। 2 की क्या होंगी, गुणज होंगी। यानी अगर हमें किसी संख्या का गुणज निकालना है, ठीक है, किसी संख्या का गुणज निकालना है, तो वह संख्या जिस भी अन्य संख्याओं को काट देगी वो सारी संख्या उस संख्या का गुणज होंगी। समझ में आया। जैसे हमने यहाँ पर बताया 2 का गुणज निकालना है, तो 2 का गुणज तो बहुत होंगे। पहला गुणज, प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, क्रम से भी पूछ सकते हैं कि दूसरा गुणज क्या है, तो 2 दूना 4। तीसरा गुणज पूछेंगे, 3 का गुणा कर दो, 2 3 6। चौथा गुणज पूछेंगे, इनटू कर दो 4, 4 दूना 8। ये 8 क्या है, 2 का चौथा गुणज है। क्या है, चौथा गुणज है। तो इस प्रकार 2 का पहाड़ा जिसमें चला जाएगा, 2 जिस संख्या भी को भी काट देगा वो उस संख्या का गुणज होगी। जैसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो 48 है ये 2 का कौन सा गुणज है, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 24वां गुणज है। 2 का कौन सा गुणज है, 24वां गुणज है। तो गुणज आप निकालना सीख गए। तो हम यहाँ से एक चीज़ समझ पाए हैं, एक चीज़ यहाँ पर क्या समझ पाए, जो मल्टीपल होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, इसलिए परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 का गुणज बताओ, तो 2 के गुणज कौन कौन से हैं, तो जिनमें 2 का पहाड़ा चला जाए वो सारे के सारे 2 के गुणज होंगे, ठीक है। आपसे ये पूछ देगा कि 48 2 का कौन सा गुणज है, तो 48 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 24वां गुणज है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्रमागत पूछ लेगा कि पहले 3 गुणजों का योगफल बताओ, तो पहले 3 गुणज क्या होंगे 2 के, पहला 2 ही हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 के बाद 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 के बाद 6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 के पहले 3 गुणजों का योगफल बताओ, तो 6 4 10 2 12 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी है, अभी बिल्कुल बेसिक से हम समझा रहे हैं आपको। आप हमारी लैंग्वेज पे ध्यान दो, सब कुछ समझ में आएगा, यकीन मानिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया गुणज के बारे में। यहीं पर गुणज के बारे में अगर हम सीख चुके हैं तो अब हमको सीखना है किसके बारे में, अब हमें सीखना है फैक्टर के बारे में। यानी फैक्टर कह दें या कह दें डिवाइजर, फैक्टर कह दें या कह दें डिवाइजर, बात बराबर है। इनका मतलब है ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं गुणनखंड। क्या पूछ रहे हैं, गुणनखंड के बारे में ये जानना चाहते हैं। नहीं तो गुणनखंड को एक दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अपवर्तक कहते हैं। तो फैक्टर डिवाइजर अब समझ लेते हैं। तो
तो जो डिवाइज़र होते हैं, सबसे पहले ये इनके बारे में हम बता दें, ये लिमिट में होते हैं, यानी सीमित होते हैं। क्या होते हैं? सीमित होते हैं, सीमित होते हैं। और हमने डिवाइज़र निकालना आपको बताया भी है, ठीक है। अगर डिवाइज़र निकालना आपको बताया कि डिवाइज़र हम कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें आप उसमें सीख चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया फैक्टर जो होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि 4 के कितने फैक्टर हैं, तो अब 4 का फैक्टर, 4 के कितने गुणनखंड हैं, तो वो सारी संख्याएं 4 की गुणनखंड होंगी जो 4 को डिवाइड कर देंगी, जो 4 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी। तो आप कहोगे ऐसी तो एक भी है, एक तो यूनिवर्सल डिवाइज़र है, यूनिवर्सल फैक्टर है, सबको डिवाइड करता है। एक भी 4 को डिवाइड कर देगी, इसके बाद 2 भी डिवाइड कर देगी, इसके बाद 4 स्वयं को खुद डिवाइड करेगी। तो 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 3 गुणनखंड है, सीमित है। इसी तरीके से अगर 6 का पूछ ले तो 6 को जितनी भी संख्याएं डिवाइड कर देंगी वो 6 की डिवाइज़र होंगी, 6 के फैक्टर होंगे, 6 के गुणनखंड होंगे, 6 के अपवर्तक होंगे। यानी 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा और स्वयं 6 भी डिवाइड करेगा। तो 6 के कितने डिवाइज़र हैं? तो 6 के 1, 2, 3, 4 डिवाइज़र है, 4 फैक्टर हैं। समझ में आया? इतनी बात जो हम बता रहे हैं समझ में आ रही? ये तो हो गई ये चीज़ें। अब इसके बाद चलो भाई देखो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यहाँ पर हमने बताया एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी गुणज होता है। तो हमें गुणज कैसे निकालना आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ समझाना चाहते हैं। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। मल्टीपल आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल क्या होता है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहीं पर समझते हैं। जैसे आपसे दे दिया जाए कि एलसीएम निकालो, पहले एलसीएम हमने आपको बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 2 संख्याएं बाय एग्जांपल समझेंगे, 12 और 16 हैं, ठीक है। तो 12 और 16 का कह दिया गया कि भाई 12 और 16 का एलसीएम निकालो। क्या निकालो? 12 और 16 का हमें एलसीएम पता करके दो, ठीक है। एलसीएम पता करके हमें दो। तो आप कहोगे एलसीएम अगर निकालना है तो 12 के हमें मल्टीपल पता होना चाहिए, क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 12 के मल्टीपल पता हो और 16 के मल्टीपल हमें पता हो। तो 12 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 12 स्वयं हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तेईस 36, बरचौक 48, 12 पंचे 60, बरछंग 72। थोड़ा सा और बढ़ा देते इसको हम, ये हटा के, बरछंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवियाँ 108, ऐसे बहुत आगे तक चले जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 के भी निकाल लो। तो 16 एक नम 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, 16 चक्को 64, 16 पचाई 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, ऐसे चला जाएगा आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो अब भाई हमें पहले तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हमें कह रहे हैं पहले कॉमन मल्टीपल छाटो। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से? 12 और 16 के कॉमन मल्टीपल पहले देखो। कॉमन मल्टीपल यानी पहले हमको क्या करना है? समापवर्त छाटना है। समापवर्त, समापवर्त को क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो पहले तो हमें कॉमन मल्टीपल छाटने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा ये एक 48 ये दिख रहा है और ये 48 ये कॉमन दिखा, तो 48 ले लिया। और इसके पहले कुछ कॉमन नहीं था। फिर आगे देखा 64, फिर देखा हाँ ये मिल गया 96 और ये 96, तो आगे मिल गया 96। आगे ऐसे कॉमन होते चले जाएंगे, बहुत ऐसे मल्टीपल होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में, ठीक है। 12 का मल्टीपल 48 था, 16 का मल्टीपल भी 48 था, कॉमन हो गया, यहाँ पर आ गया। 12 का मल्टीपल 96 था, 16 का मल्टीपल भी 96 था, कॉमन था, यहाँ पर हमने ले लिया। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे आपके कॉमन भी मल्टीपल निकलते रहेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं लीस्ट वाला छांटो। कौन सा वाला छांटो? लीस्ट वाला छांटो। तो भाई लीस्ट कौन सा हो जाएगा? लीस्ट माने 96 48 में छोटा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा तो 48 है। सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है? 48 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अभी समापवर्त तो 48 96 और आगे निकलते। समापवर्त मतलब जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन हमें लघुत्तम समापवर्त लेना है। लघुत्तम समापवर्त लेना है। क्या लेना है? लघुत्तम समापवर्त लेना है। तो लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। सबसे छोटा जो भी मल्टीपल निकल रहे हैं कॉमन दोनों में, उनमें सबसे छोटा तो 48 था ना। 48 से पहले तो कुछ कॉमन नहीं था, तो 48 हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गया एलसीएम की थ्योरी है। अब इसी के आगे अगर हमको समझना है थोड़ी देर के लिए, अभी सब कुछ बताएंगे भाई,
अब देखो, अगर HCF के बारे में अगर हमको थोड़ा सा जानना है तो फिर से हम बता दें HCF क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब लिखने हैं, जैसे 12 और 16 ही हमने ले लिया यहाँ पर, थोड़ी देर समझना फिर से। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 12 और 16 ही ले लिया। अब 12 के फैक्टर लिखने हैं, क्योंकि जो HCF कहता है कि फैक्टर निकालो। क्या करो? फैक्टर निकालो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो 12 के फैक्टर, 12 एक से भी कटता है। फैक्टर क्या होते हैं? जो 12 को काट दे वो सारे 12 के फैक्टर होंगे। एक भी होता है, 2 से भी 12 कट जाएगा, 2 के बाद 3 से भी कट जाएगा, 3 के बाद 4 से भी कट जाएगा, 4 के बाद 6 से भी कट जाएगा, 6 के बाद 12 से। इनके सिवा कोई फैक्टर नहीं है, 12 के सीमित फैक्टर से आपने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद 16 के लिखते हैं। 16 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, स्वयं 16 से भी कट जाएगा। तो 16 के कितने फैक्टर हो गए? 5 फैक्टर हो गए, जो कि आपने लिख लिए। अब कॉमन फैक्टर छाटने हैं। कौन से? कॉमन फैक्टर, समझे? कॉमन फैक्टर छाटने हैं। जो कॉमन फैक्टर छाटने हैं वो आपको देखने कौन है। ये देखो, एक मिला ना, दोनों में कॉमन है। इसके बाद 2 भी दोनों में कॉमन है, 2 मिला। इसके बाद आपने देखा 4 भी कॉमन है, 4 भी मिला। इसके बाद 4 के बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 ही कॉमन है, 4 के बाद आगे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये तो कॉमन फैक्टर है, जिसको हिंदी में अगर कहें तो ये क्या है? समापवर्तक है। क्या है? समापवर्तक मिले हमें। समापवर्तक जो दोनों में कॉमन है, समापवर्तक यानी जो दोनों में कॉमन फैक्टर हैं वो मिले। लेकिन हमें समापवर्तक नहीं बताना है, हमें बताना है ये समापवर्तक 1 2 4 हैं, समापवर्तक हैं। लेकिन हमें क्या बताना है भाई? हमें बताना है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक भाई क्या है? 1 2 4 में महत्तम कौन सा? तो आप कहोगे 4, यही आपका HCF हो जाएगा 4। तो ये हो गई थ्योरी भाई किसकी? HCF की। महत्तम छाटना तो 1 2 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है। तो एक कॉमन तो 3 थे, 1 2 4, 1 भी कॉमन था, 2 भी था, 4 भी था। लेकिन 1 2 4 में महत्तम कौन सा है? बड़ा कौन सा है? बड़ा 4 है। ये हो गया आपका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, तो अब चलिए सीख लेते हैं कि एलसीएम निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, एलसीएम का निकालना कैसे निकालेंगे हम, किन तरीक़ों से निकालते हैं। तो आते हैं एलसीएम निकालने के तरीक़ों पर। ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम की हमने, HCF के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया, सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब तरीके पर आते हैं, वो तरीके कौन से हैं जिनसे हम फटाफट करके एलसीएम और HCF निकाल सकते हैं। पहले तो हम एलसीएम सीखेंगे और एलसीएम के सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर हम HCF सीखेंगे तो HCF के सभी क्वेश्चन करेंगे। बहुत धैर्यता से पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर तेज भी पढ़ा दिया जाएगा और अगर आपको आएगा नहीं तो वो भी खराब बात है। मेरा कहना है एक बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए, पूरा समझ के पढ़िए। आज पढ़ रहे हो तो आज चाहे जितनी किताबें यूज करनी पड़े, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको जितनी किताबें यूज करनी पड़े वो उतनी किताबें देखो कि कहीं सर ने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। ठीक है, जब तक आप ज़्यादा घुसोगे नहीं तब तक हमारी बातें आपको अच्छी भी नहीं लगेंगी, ये भी समझ लीजिएगा। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जब तक आपको हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम आपको बेकार लगेंगे, और जहां आपको मेरी बातें समझ में आने लगी तो कहोगे बहुत बढ़िया चीज़ आपने दे दी, ये तो पहले पता ही नहीं था हमें। तो ये सारी चीज़ें देखो, पढ़ाते तो कई लोग हैं, अभी हम ही पढ़ा देते आपको कि सीधा कहते एलसीएम निकालो भाई, एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दो, एलसीएम सिखा देते। और एलसीएम निकालना तो आप बचपन से सीख के आए हो, वही सिखा देते तो फ़ायदा क्या रहता। अभी तो आंखें हमें खोलनी है तुम्हारी कि भाई जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो होता क्या है ना, ये समझ गए हो आप। अब तरीके पर आते हैं, तो लाडलो अब चलिए हम लोग आते हैं तरीकों पर। तरीकों पर आते हैं तो तरीके पर आ जाते हैं भाई। तरीके पर सबसे पहले आप लोग फिर से एलसीएम की हेडिंग डाल लोगे। एलसीएम को जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्टकट में कहते हैं एलसीएम, उसी तरीके से हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक को कहते हैं लासा। क्या कहते हैं भाई? लासा कहते हैं। तो कहीं पर भी अगर लासा निकालने के लिए दिया जाए तो अब उस लासा निकालने का हम सीखेंगे क्या बच्चा? तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तरीका सीखेंगे। तो तरीका क्या है? तो मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको। पहले सबसे बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर उससे
थोड़ा सा एडवांस तरीका बताऊंगा, फिर सुपर एडवांस तरीका बताऊंगा। 3 तरीकों में हम पहला वाला तरीका तो बताएंगे नहीं, एक बार बताएंगे, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस तरीके पर हमको काम करना है तो करिए आप, क्योंकि टाइम लगता है। आपको वो तरीका मैं बताऊंगा जो आप सोच रहे हो कि हमको इससे ही सीखना है, वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं, कुछ संख्याएं ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 15, 30, 48, 72, 36, ये संख्याएं ले ली। पूछा गया कि एलसीएम निकालो, इन संख्याओं का एलसीएम निकालो, ठीक है। तो पहला तरीका आप यहाँ पर सीखेंगे इसी में, पहला तरीका फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड सबको पता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग करोगे क्या, करोगे जो हम जानते हैं वो आप करोगे कि लाइन एक खींच दोगे, लाइन खींचने के बाद एक ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है। अब 2 से पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि 2 से एक संख्या कट रही है, 48, 72, 36 2 से कट रही है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से ही हमेशा। तो 2 से किया तो 15 तो कटेगा नहीं, तो 15 हमने ऐसे ही उतार लिया। 30 कट जाएगा, तो 30 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 48 है, तो 48 भी काट देंगे, 2 दूना 4, 2 चक्को 8, 2 तेईस 6, 2 छंग 12, यहाँ पर आ जाएगा 18 दूना 36। फिर 2 से लिया तो फिर 15 ये आ गया, ये 15 कटेगा नहीं, ऐसे उतार लिया, 2 कट जाएगा, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 2 नहीं 18, ठीक है। फिर 2 से ले लिया, ये 15 नहीं कटेगा, ये 15, 2 छंग 12, 2 नहीं 18, 9। अब देखो 2 से अभी भी कट रहा है ये, तो 15, 15, 2 तेईस 6, 9 और 9। हमको थोड़ा सा ऊपर भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई एलसीएम लगा रहे हैं, तो एलसीएम बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमको इस तरीके से लगाना है और अपना टाइम वेस्ट कर देना है, ठीक है। 2 से फिर हमने 15 लिया, फिर 15, फिर 3 नहीं कटे, अच्छा 2 से कटेगा ही नहीं, तो हम 2 क्यों ले रहे हैं, ठीक है, 2 हम क्यों ले रहे हैं। अब 2 से कुछ नहीं कट रहा है, तो हमने ले लिया 3, क्योंकि 3 से 15 भी कट रहा है, 3 पट 15, ये भी 15, 3 एकनम 3, 3 तरफ को 9, 3 तरफ को 9, अभी भी 3 से कट जाएगा, तो फिर 3 ले लिया। 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 1, 3 एकनम 3 और 3 एकनम 3। अब 5 से कटेगा, तो अब 5 ले लिया, तो 5 एकनम 5, 1 1 1 1 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब शुरुआत से लेकर हम क्या कर देंगे, पूरा गुणा कर लेंगे। ये जिसको आप छोटा भी कर सकते हो, हम समझा रहे हैं आपको, हमारे पास समय बहुत है, हमारे पास बोर्ड भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर तुरंत बिगाड़ सकते हैं, तो इस वजह से हमने क्या किया, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। 2, अब क्या करेंगे, गुणा करना है भाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचाई 80, 16 पचाई 80 और 3 तरफ को 9, 9 8 72, 720। गुणा करने पर कितना आ गया, 720, और ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो कौन कौन ऐसे निकालेगा, सभी लोग निकालते होंगे, लेकिन इस तरीके से हमको नहीं करना है। अब जो करना है वो तरीका हमको सीखना है। फर्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जो हमें बचपन में सिखाया जाता है, ये आपके सामने है, इतना बड़ा हो सकता है। हमें नहीं करना है ऐसे, तो हमें अब करना कैसे है भाई, तो ये ध्यान देना है, क्योंकि आप सीखने आए हो, हम आपको हर एक चीज़ सिखाएंगे भी। ठीक है, फर्स्ट मेथड कंप्लीटेड, फर्स्ट मेथड आपने कंप्लीट कर लिया है। आते हैं अब सेकंड मेथड पर। तो सेकंड मेथड भाई समझना है, तो सेकंड मेथड में किया क्या जाता है, सभी संख्याओं का हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। और फैक्टराइजेशन क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड बनाने होते हैं। अभाज्य गुणन संख्याओं को, जो भी 15 संख्या है, 30 है, 48 है, 72, इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड में अगर 15 को तोड़ेंगे तो 15 चिल्ला चिल्ला के कहेगा 3 × 5 हूँ मैं, क्या हूँ, 3 × 5 हूँ। 30 भी चिल्ला चिल्ला के कहेगा मैं 2 × 3 × 5 हूँ, कह रहे हैं 2 × 3 × 5 हूँ, 2 3 6 5 6 30 हूँ, ठीक है। 48 कहेगा मैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 हूँ, कह रहे हैं ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, ठीक है। इसी तरीके से 72 भी कहेगा मैं हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3 हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72। और ये 36 क्या कहेगा 2 × 2 × 2 दूना 4 4 9 36, यानी × 3 ×
3 इंटू 3 ये कहेगा, ठीक है। तो अभी तो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, लेकिन पावर में भी हमें लिखना है ना। तो ये 3 इंटू 5 यानी 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ पर 2 कितने हैं, 4 हैं, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 3 एक ही है। 2 कितने हैं, 3 है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 कितने हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये लिख लिया। अब भाई देखना है एलसीएम में हमेशा जो अभाज्य गुणनखंड हम करने के बाद बड़ी पावर वाले सारी संख्याएं हम उठा लेते हैं, बड़ी पावर वाली सारी संख्याएं हम उठा लेते हैं, बड़ी पावर जिसकी घात सबसे बड़ी हो, जिनकी घात सबसे बड़ी हो। तो पहले तो 2 को उठाना है हमें, तो 2 की सबसे बड़ी घात जहाँ पर मिल जाए उसी को हम उठा लेंगे। 2 की 1, 2 की 4, 2 की 3, 2 की 2, 2 की 4 सबसे बड़ी है ना, 2 की 4 हमने बड़ी पावर उठानी। एलसीएम में हमेशा क्या करना है, बड़ी पावर उठा लेनी। 2 की पावर 4 सबसे बड़ी आ गई। 2 के बाद कहीं पर 3 था, हाँ 3 है भाई, देखो 3 है, तो 3 की भी सबसे बड़ी पावर उठा लो। तो 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 1 1, तो 3 की पावर 2 ही हमें सबसे बड़ी दिख रही है हर जगह, तो 3 की पावर 2 भी हमने उठा लिया, ठीक। 3 की पावर 2 भी हमने उठा लिया। अब इसके बाद 3 के बाद क्या, 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5। 5 का कहीं यूज हुआ है, हाँ हुआ है। अब 5 की सबसे बड़ी पावर उठा लो, तो 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 1 ही है, और तो कहीं है नहीं, तो 5 की पावर 1 हमने ले लिया, यही सबसे बड़ी पावर ही है 5 की, ठीक है। इंटू के बाद और कुछ दिख रहा है भाई, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 सॉरी 7 दिख रहा है। 7 के बाद क्या इसमें 11 दिख रहा है, अभाज्य संख्या और कुछ दिख रही नहीं, दिख रही है। तो हमको पता चल गया यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा क्या, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 का गुणा कर देंगे 5 से, 16 पचाई 80, 80 इंटू 3 तरफ को 9, 80 इंटू 9, 8 9 72 हो जाएगा 720। 80 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 720, यही आपका आंसर है 720 एफसीएम। तो एक तरीका ये हो गया, ये तरीका भी आप लोग कर सकते हो, अगर अच्छे से आता है तो ये तरीका आप कर सकते हो। अब जन तो इतना सब नहीं लिखना था, हमको कैसे करना होता है तो एक बार फिर से समझो भाई, एक बार फिर से समझो, क्योंकि सभी बच्चे सोच रहे होंगे यार सर को ये सब पता है, रट के आए हैं। नहीं, ऐसा रट के नहीं आए, हमें भी क्वेश्चन आपके सामने हम आपको बनाएंगे और आप खुद देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। चलो देखो 15 लिखा है तो 3 इंटू 5, 5 3 15, 30 है, किसी भी हालत में 30 को तोड़ दो। आप कहोगे 30 को तोड़ना है कैसे, 15 दूना 30 भी तो होता है। आप कहोगे कि 6 पंचे 30 भी होता है, ठीक है, किसी भी तरीके से तोड़ दो। 6 पंचे 30 तोड़ा, 6 पंचे 30, अभी 6 भी तो टूटेगा ना, 5 तो नहीं टूटेगा, भाज्य आ गया तो और टूट गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, अब कन्फर्म हो गया, टूट गया। 48 क्या होता है, 48 प्राइम फैक्टराइजेशन हमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। 48 जो है, 48 को बरचौक 48 लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4। लेकिन क्या करते हैं, दो की फॉर्म को, जिसमें आधार 2 होता है, या तो 2 जितने हैं, जैसे 12 में 2 और 3 हैं तो 2 निकाल के 2 के ही पास पहुंचा दो। 4 में तो केवल 2 है ना, ये समझना है, 4 में केवल 2 हैं, 12 में 2 भी हैं और 3 भी हैं, यानी 2 को एक अलग जगह रखना है, अलग जगह देना है। तो 2 इंटू 2, 4 3 12 होता है, ये 4 3 12 होता है ना, तो 4 इसको दे दिया, 4 चौक 16, 16 इंटू 3, ये बिल्कुल करेक्ट फैक्टराइजेशन हुआ है, 16 इंटू 3। यानी 16 इंटू 3 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3, 72, 8 9 72, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये 8 ये 9, 8 9 72, 9 चौक 36, 9 को 3 की पावर 2 इंटू 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, ये बन गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके बाद आप आसानी से कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो चलो ये मेथड हो गया। अब क्या करना है, वही करना है इसमें, पहले क्या करना है, पहले सबसे बड़ी पावर वाला 2 लेना है, तो 2 सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4 में है, इंटू 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 2 है। फिर 5 भी यहाँ दिख रहा है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 5 की पावर 1 है, इसको गुणा किया कितना आ जाएगा आंसर, 720 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो और छोटा हो गया, उससे तो छोटा हुआ ना, जो पहले बड़ा कर रहे थे। अब अगर ये भी ना किया जाए तो तीसरा मेथड क्या है, ये दूसरा मेथड ही हम बता रहे थे, अब तीसरा मेथड क्या है, तो तीसरे मेथड पे भी हम लोग आते हैं।
तीसरा मेथड क्या कहेगा, तो तीसरा मेथड आप अगर सीख गए तो समझो एलसीएम पूरा सीख गए। तीसरे मेथड के लिए भाई हर चीज़ ध्यान देनी है। तीसरा मेथड कहता है कि अगर जैसे 15, 30, 48, 72, 36 संख्याएं लिखी हुई हैं, 36 संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर पूरी जो संख्याएं कट रही हैं, अगर पूरी संख्याएं किसी संख्या को काट रही हैं, तो जो संख्या किसी को काट रही है पूरा उस संख्या को हटा देंगे। पूरा पहले देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं आपस में कट रही हैं, पूरा कौन सी संख्याएं आपस में कट रही हैं। तो जो पूरा संख्या काट रही है बड़ी वाली संख्या को, उससे छोटी वाली संख्या को हटा देंगे। जैसे देख लेते हैं, 15 30 को काट रही थी, 15 को हटा दो। 15 30 को काट रही थी, 15 को हटा दो। 15 का दिमाग में ही मिलाना है हमको, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो यार, एक बार अगर ये चीज़ समझ गए तो मुँह जवानी एलसीएम निकलेगा, मुँह जवानी, ठीक है। अब कुछ काट रहे, 48 72 को काटता नहीं, 36 72 को काटता है। 36 दूना 72, तो 36 को भी हमने क्या किया, छोड़ दिया। 36 को भी हमने छोड़ दिया। अब बचा कितना, 30, 48 और 72 बचा। इन्हीं का तो एलसीएम निकालना। 2 पहले ही छूट गई। हमने एक बार एक झलक में देखा कि 36 72 को काटी, 36 हटाया, 15 30 को काटी, 15 को हटाया। दिमाग में ही न रखो ये सब चीज़ें, है ना। अब करना क्या है, 30 48 72 आ गया। अब 30 48 जो 72 है, इसमें बड़ी संख्या को मान लो कि बड़ी संख्या क्या है, एलसीएम है 72। बड़ी संख्या हमने मान ली क्या है कि बड़ी संख्या ही एलसीएम है। 72 हमने मान लिया एलसीएम है, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम मान लो। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। छोटे से छोटा वह गुणज होता है जो सभी संख्याओं से कटना चाहिए। तो 72 अगर एलसीएम है तो 72 से तो कट रहा है, 72 से तो कट रहा है, ठीक है। लेकिन 48 से कट रहा है कि नहीं भाई, ये चेक करना पड़ेगा। तो देखेंगे 48 से 72 कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कट रहा है, अब थोड़ा सा हम फंक्शन देखेंगे कि 72 के कौन कौन से फंक्शन है। 72 कह रहा है कि हमारे पास 8 है और हमारे पास 9 है। 8 9 72। 72 चिल्ला के कह रहा है हमारे पास 8 है, हमारे पास 9 है। 8 9 72, हमारे पास 8 है, हमारे पास 9 है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, 48 कह रहे हैं हमारे पास 16 है, हमारे पास 3 है। हमारे पास 16 है, हमारे पास 3 है। 16 3 48। तो इनको ज़रूरत किसकी पड़ी, देखो एक बार समझा देते हैं, ये लिखना नहीं पड़ेगा। 8 × 9, ये कह रहे हैं हमारे पास 16 × 3। 16 × क्या है, 3। तो 3 को काट देगा, लेकिन 16 यहाँ पर क्या है, 8 है। तो यहाँ पर 16 जब तक बनाएंगे तभी तो 16 काटेगा। तो 16 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जहाँ 2 से गुणा कर दिया तो इसमें भी 2 से, 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। अब 3 9 को काट देगा, 16 16 को काट देगा, यानी 48 अब 72 × 2 से पूरा कट जाएगी। तो 2 हमको देना पड़ा था, आवश्यकता थी 72 को। 72 को 48 तभी काट पाता जब इनको हम 2 पहुंचाते हैं। 2 हमने इनको, ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन क्या था इनका, 2 था, 2 हमने दिया। अब 48 से कट रहे हैं। अब कह रहे हैं 30 से भी काट के बताओ इनको। अब 30 से काटने के लिए भाई क्या क्या, 30 को क्या क्या चाहिए, 30 को चाहिए 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 3 भी चाहिए। 2 पंचे 10 3, 2 है इसमें, 3 भी है इसमें, 3 भी है। 72 में 3 भी कट जाएगा, 2 भी काट देंगे। ऐसे देखो 3 दूना 6, 6 पूरा 72 से कट जाएगा। लेकिन 5 तो है ही नहीं 72 × 2 में, तो एक 5 भी दे दो, एक 5 भी दे दो। 5 दूना 10 और 10 × 72 कितना, 720। कुछ करना पड़ा, 720 एलसीएम। कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। समझ में आएगी नहीं, एक बार फिर से समझो भाई। जिन बच्चों को नहीं आया है तो घबराइए नहीं, केवल समझिए। घबराइए नहीं, केवल समझिए। पहला प्रोसेस क्या बताया था, जो संख्याएं आपस में कट रही हैं उसमें छोटी वाली संख्या को हटा देंगे। 15 30 आपस में कट रही थी, 15 30 को काट रही थी, 15 को हटा दिया। जो संख्या काटती है 36 72 को पूरा काट रही थी, 36 को हमने हटा दिया। ऐसे और भी संख्याएं मिलती, उनको भी हम हटा देते। करना क्या है, बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेते हैं। बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेते हैं। बड़ी संख्या को अगर एलसीएम माना, और एलसीएम कहता है, एलसीएम क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा से छोटा वह संख्या जिससे सभी संख्याएं डिवाइड हों, जिससे सभी संख्याएं डिविजिबल हों। तो 72, अगर 72 एलसीएम है तो 72 से 72 डिवाइड हो जाएगी, तो हटा दिया, ठीक है। अब 48 से 72 को चेक करना है। 48 से 72 को काटने के लिए 72 को 2 चाहिए, 72 को 2 चाहिए, क्योंकि 8 9 72 होता है, ये 16 3 48 होता है। तो यहाँ पर तो 8 ही है, और 16 8 को काटेगा कैसे, तो यहाँ पर क्या चाहिए, 1 2 की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये हो गया 144, यानी
16 नवैया 144, 16 नवैया 144 होता है। तो 16 से बिगड़ जाएगा, 3 से बिगड़ जाएगा, 48 कट जाएगा। 30 को 72 इंटू 2 से काटना है, तो 30 कह रहा है हमको दो पहले काट दो, 2 काट दिया, 2 था इसके पास, 3 भी कट गया 72 से, ठीक है। एक 5 बचा, 5 नहीं कट पा रहा है, यानी अगर 30 से 72 इंटू 2 को काटना है तो 5 से इसको गुणा करना पड़ेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इतना करना, बताओ भाई सरल है कि नहीं, थोड़ा सा सोचना है। फिर चलते हैं आगे, फिर एक बार देखते हैं, कोई एलसीएम लेते हैं। 35, 75, 25, 45 और 30, ये ले लिया एलसीएम। पूछ क्या लिया इन्होंने, एलसीएम पूछ लिया। 30, 75, 25, 45, 30 का एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले आपस में कुछ कटने वाली संख्याएं हैं, तो हाथ दिख रही है कौन सी, 25, 25, 23, 75, 25 कट गई, 25 छोड़ दिया। अब तो आपस में कुछ कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या देखो कौन सी है, उसी को हम क्या करेंगे, एलसीएम मान लेंगे। तो 75 को हमने क्या कर लिया, एलसीएम मान लिया। तो 75 को अगर एलसीएम माना तो 75 75 से कट जाएगा। 35 को भी 75 से काटना है, लेकिन 35 कहते हैं हमें 7 इंटू 5, 7 इंटू 35 में क्या होता है, 35 में 7 इंटू 5 होता है। 5 तो 75 से कट जाएगा, लेकिन 7 है यहाँ पर, इसलिए 75 को नहीं काट पा रहा था, क्योंकि इसके पास 7 नहीं है। इनके पास 7 है, इनके पास 7 नहीं है, तो 7 इनको दे दिया, 7 से 7 कट गया, 5 तो इनके पास है, 5 भी कट गया, यानी 35 को अगर 75 से काटना था तो 7 से गुणा करना पड़ता, पूरा 35 75 इंटू 7 से कट। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर देखा, ये 5 नवा 45 होता है भाई, 5 नवा 45 होता है, तो 5 है इसके पास और 3 भी है इसके पास। 25, 23, 75 होता है, 1 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 कितने हैं, 2 3 है। 45 के पास 1 5 है, 2 3 है, करके देखो गुणा, 2 3 का गुणा आपस में करो, 3 तरफ को 9, 9 पना 45, सभी तो 45 बना। 45 के पास 1 5 2 3 है। यहाँ पर भी अगर इतनी ही चीज़ें हो गई यहाँ पर पूरे में, तो 45 कट जाएगा इससे, ठीक है। तो 75 में 1 5 तो मिल गया इसका, ठीक है, लेकिन 1 3 भी मिल गया। 25 23 75 होता है, 25 23 75 होता है, 1 3 भी मिल गया, लेकिन इसमें 1 3 की और कमी आ रही है। 1 3 अगर इनको दे दिया जाए, क्योंकि इनके पास केवल इतने पूरे में 1 ही 3 मिल रहा है, तो 1 3 और दे दिया, 1 3 ये हो गया, 1 3 75 में है और 5 भी है, तो 2 3 मिल गए और 1 5 भी मिल गए, यानी 45 से भी कट जाएगी, कन्फर्म। इसके बाद 30 से इसको काटना है। 30 से काटने के लिए 30 के पास क्या क्या है, 30 के पास है 5 2 3, 5 दूना 10 3 30 होता है, 5 5 इसके पास है, ठीक है, 5 नहीं देना। 30 के पास 3 भी है, तो 3 भी है, 3 भी नहीं देना है। क्या पूरे में 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, और 30 तब तक नहीं काट पाएगा इसको जब तक यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो 2 नहीं है तो 2 देना पड़ेगा। कहता है एलसीएम क्या है, हमको विभाजित बनाना है, हमको ऐसी संख्या ये बनानी है जो सबसे कट जाए, तो हम वही चीज़ कर रहे हैं। हम ऐसी संख्या बनाएंगे कि वो सबसे कट जाए, बस थोड़ा सा सोच के बना रहे हैं, ठीक है। बहुत स्पीड में कर सकते हो, हम कर देंगे 2 मिनट में, आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है, इतनी तेज हम कर सकते हैं। तो ये समझो, जैसे 75 दूना कितना हो गया, 150 इंटू 7 कितना हो गया, 21, तो 15 का नाम 15 के 5 हासिल लगे 1, 15 दूना 30 31, कितना आ गया, 3150, 3150 आ गया। आप छोटा सा क्या करोगे, लाइन खींच के मार के चेक कर लोगे, आंसर वही आ जाएगा। चलिए चेक करा दें, देखो 35 75 25 45 30, 2 से काटते पहले, 35 75 25 45, ये 15, 2 से कट रहा था, अब 3 से 35 25 25 15 और ये आ जाएगा 3 पट 15, फिर 3 से 35 25 25 5 और 5, अब 5 से 5 7 35 55 25 55 25 5 1 5, फिर 5 से 5 7 1 1 1 1 7 से इसका गुणा करोगे यही आएगा। तो देखो 2 3 6 36 18 18 5 90 9 पना 45, ठीक है, 450 इंटू 7, 450 इंटू 7 आ रहा है
कर लो। 7 0 0, 7 पन्ना 35 के 5 हाथ से लेके 6 चौक 28 एक, 7 पन्ना 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 पन्ना 6 चौक 28, 29 30 31, कितना आ जाएगा 3150। आप 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 कर लोगे, आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 3150। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बहुत स्पीड में हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। ये भी आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, तो भाई चलते हैं आगे, और आगे आते हैं तो फिर लेते हैं क्वेश्चन। देखो जब तक आएगा नहीं, देखो हमेशा मान के चला करो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक फोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक पीछे पड़े रहेंगे जब तक हमें समझ में नहीं आ जाएगा। क्योंकि एक स्टेप अगर छोड़कर हम आगे बढ़ गए तो मज़ा नहीं आने वाली है, आगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, कभी भी अगर जीने बने होते हैं, ठीक है, तो कोई आदमी ऐसे ही नहीं फांद जाता है। ठीक है, समझे, स्पाइडरमैन है तो नहीं सीधा चला जाएगा, उसको क्या करना है, पहले इस पे आ जाओ और थोड़ा सा खड़ा हो जाओ, फिर इस पे आ जाओ, फिर इस पे आ जाओ, फिर इस पे आ जाओ। ठीक है, यही तो करके चलना है हमें भी ऐसे ही करना है। तो ये सारी चीज़ें भाई हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 72 36 45 48 24 50 ये ले लिए। एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा फिर समझो। हमने देखना है सबसे पहला काम, जो संख्या किसी से कट रही है उसको पहले ही छोड़ देते हैं। देखा 24 कट रही 48 से, छोड़ दिया। 36 कट रही 72 से, ये भी छोड़ दिया। और कुछ आपस में कट रही है, नहीं कट रही है, अब चालू करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 72 दिख रही है, हमने माना 72 एलसीएम होगी। 72 अगर एलसीएम होगी तो 72 से कट जाएगी, ये हटा दो। 45 से 72 को काटना है, 45 से 72 को काटना है। 72 कह रहा है मेरे पास 9 8 72, 9 भी है 8 भी है। 45 कह रहा है मेरे पास 9 है और 5 है, मतलब इनके पास 5 की कमी है। 45 72 को तभी काट पाएगा क्योंकि इनके पास 9 है, 9 तो कट रहा है इनके पास का, लेकिन इनके पास का जो 5 है ये नहीं काट पा रहे 5, तो 5 नहीं काट पा रहे, तो हमने इनको 5 दे दिया, 45 कट गया। 48 से चेक करना है, 48 कह रहा है मेरे पास 16 है, 16 3 48, 3 तो इनके पास है लेकिन इनके पास 8 है, इनको 8 9 72 है ना, 3 है इनके पास यहाँ पर, लेकिन 8 है, यहाँ पर 16 है, मतलब 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, कट गया 48 भी। इसके बाद 50 से चेक करना है, 50 कह रहा है तुम्हारे पास केवल एक ही 5 है, पूरे में देखो केवल यही 5 मिल रहा है, 72 में 5 है ही नहीं, एक ही 5 है। और 50 क्या कह रहा है मेरे पास 2 5 है, 5 × 5 × 2 55 25 2 × 50। ठीक है, तो कह रहा है एक 5 हमको दे दो, 55 25 और 2 तो है ना, 2 ये देखो है। ठीक है, एक ही 5 की कमी थी, अगर एक 5 दे दिया ये क्या हो गया, 50 से पूरा कट जाएगा। देखो 5 दूना 10, 10 पचे 50, और 50 इंटू कर दो, 72 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 0, 5 दूना 10 के 0 वहाँ से लगे 1, 5 7 35 1 3600। आंसर कितना आ जाएगा 3600, वह संख्या 3600 है। ठीक है, कंफर्म। तो ऐसे भी आपको ही करना है। ठीक है, चलो फिर से करते हैं, फिर से एक बार समझाते हैं। हमने ले लिया 72, इसके बाद 72 को काट देगा, 45 को कब काटेगा, 45 के पास 9 पन्ना 45 है, यहाँ पर 9 8 72 है। ठीक है, यहाँ पर 5 की कमी है तो हमने 5 दे दिया। इसके बाद 48 तभी काटेगा, 48 के पास देखो जितनी आराम से समझ जाओगे, बहुत अच्छी चीज़ है ये। 48 16 3 48 होता है, यहाँ पर 8 9 72 है, 1 2 की कमी है यानी 2 दे दिया तो 48 भी कटेगा। 50 में 2 5 है तो 1 5 दे दिया, 5 दूना 10 पन्ना 5 दूना 10 पचे 50, 50 × 72 कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, कंफर्म, ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखो भाई, ये समझना है हमें हर चीज़, नहीं तो आपको मैं फिर एलसीएम वैसे ही करवाऊंगा, क्योंकि ये हम सिखा देंगे, ये अगर नहीं सीख पा रहे हो तो हमको वैसे ही कराना होगा फिर, है ना। एलसीएम ये निकालना है, तो भाई क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। एलसीएम हमें निकालना है इसका,
कोई किसी को काट रही है, तो हमने देखा भाई ऐसे तो कोई संख्या नहीं है जो किसी को काट रही है। 21 दूना 42, 21 को छोड़ दिया, ठीक है, कंफर्म। अब कुछ काट रही है? नहीं काट रही है। तो अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही थी? हमें दिख रही थी 49, हमने 49 ले लिया। अब 49 ले लिए तो 49 को काट देगी। 49 हमारा अभी एलसीएम हो सकता है, लेकिन एलसीएम कैसे होगा? 42 से 49 कट रही है, पहले देखो एलसीएम तो वही होता है जो सभी संख्याओं से कट रही है। 49 अभी 42 से नहीं कट रही है, तो 49 को ऐसा बनाना है कि 42 से कट जाए, बस यही हम समझा रहे हैं आपको। तो 49 को ऐसा बनाओ कि 42 से कट जाए। 49 के पास 7 × 7 है, 7 सत्ते 49 होता है। यहाँ पर 42 कह रहा है, मेरे पास 7 सत्ते 49 नहीं, मेरे पास 7 × 6 है, तो 6 इनको दे दें हम, 6 दे देना। इनके पास 7 तो था, 7 से कट जाता, लेकिन 6 है, 6 दे दिया, यानी 42 से भी अभी 49 × 6 कट जाएगा, ठीक है। 28 कह रहा है कि मेरे पास 4 × 7 है। क्या तुम्हारे पास 7 तो ये 7 कट जाएगा ये, ठीक है, लेकिन 4 का 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ पर अभी 2 बच गया है। 2 कैसे कटेगा? 2 नहीं कटेगा। 2 काटने के लिए हमने 2 को क्या किया? 2 और दे दिया, 28 से भी कट गया। 35 कह रहा है मेरे पास 5 × 7 है। 5 × कितना है? 7 है। 7 तो ये है, इसके पास काट रहा है 7 को, लेकिन 5 होना चाहिए ना। 5 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हमको एक 5 चाहिए। हमको क्या चाहिए? 5 चाहिए, और 5 दूना 10, 10 छक्का कितना? 60, 60 × 49, बच्चा पूरा कर लेगा, कितना हो जाएगा? 6 नहीं में 54 के 4 हासिल लगे, 6 नहीं में 54 के 4 हासिल लगे, 5 6 को 24, 5 29, 2940 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलो एक और, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे ले लेते हैं 55, 121, 77, 44, 88। निकालो भाई एलसीएम, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। किया जाए, देखो यहाँ पर देखा 55, 77, 44, 88 कुछ कट रहा है, तो ये कट रहा है 44 दूना 88, तो 44 को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया पहले ही। सबसे बड़ा एलसीएम मान लेंगे, तो सबसे बड़ा एलसीएम हमने माना 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 माना, तो 1 to 1 से कटेगा। 55 121 को काटेगा कि नहीं काटेगा? तो 121 को 55 नहीं काट पाएगा, तो 121 का हमें बनाना है कि 55 से कट जाए। तो हम कहेंगे अगर इनको, ये 11 × 5 होता है, इसमें तो 11 है, लेकिन एक 5 नहीं था, तो हमने 5 दे दिया, ये 55 भी कट गया। अब इससे 121 × 5 से अगर आप कहीं पर काट के देखोगे तो कट जाएगा 55 पूरा, ठीक है। 77 है, 11 तो है, इसमें 11 11 कट रहा है, लेकिन 7 कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो हमने × 7 दे दिया, 77 कट गया। 88 है, 88 इसमें भी कहीं 8 नहीं दिख रहा है, किसमें इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिन दिख रहा है, तो हमने क्या करना है? सीधा सीधा 8 ही दे देना है। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। अब कैसे करना है? तो 55 40, 40, 40 × 7, 4 7 28, 280, 280 × 121 का गुणा हमें करना है। तो पहले 11 से करेंगे, तो देखो बहुत ध्यान से समझो, गुणा केवल एक ही 2 लाइन में होगा। पहले 11 से करेंगे तो 0, 8, फिर 8 9 10 के 0 हासिल लगे 1 2 1 3। देखो 11 8 88 के 8 हासिल लगे 8, 11 दूना 22 8 30। फिर कर दो इसका 11 से, क्योंकि 121 था ना, 121 में पहले 11 से इसको किया, फिर 11 से इसको किया, जो गुणा निकला। तो 0 और 0 देने के बाद क्या आ जाएगा? 8 0 8, ठीक है, 0 3 3 और 3। तो देखो 11 8 88, सॉरी थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत हो रहा है। देखो 0 11 0 0, 11 8 88, 11 3 33, ये आ गया 33 88 0, 33 88 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें आपको भाई सीखनी है, कैसे करना है ये सब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो आगे। अच्छा, किनको ये बातें बहुत कठिन लग रही हैं कि यार सही में, हाँ यार इतना कठिन कैसे पढ़ लेंगे हम, इतना कठिन कैसे पढ़ लेंगे, ये तो बहुत कठिन है। और कठिन बिल्कुल नहीं है, ये सबसे सरल है।
सबसे सरल है। चलो, और नहीं तो फिर आप वही करोगे कि सीधा लाइन खींचोगे, एलसीएम निकालोगे। आज का केवल सेशन मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आज केवल आप एलसीएम सीख जाओ, आगे हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ तो हम आपको सिखा ही देंगे, ठीक है। चलो, 7, 75, 25, 125, 625, 72, ये आ गई। चलो बताओ भाई, 25 125 को काट रहा है तो 25 छोड़ दिया, 125 625 को भी काट रहा है, 25 625। अब कुछ काट रहा है? नहीं काट रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है? 625 है। तो 625 हमने माना क्या है? एलसीएम हो गया। लेकिन 75 को 625 से कटवाना है, 625 को 75 से कटवाना है, तो 625 में क्या देना चाहिए? तो 75 कह रहा है मेरे पास 5 × 5 × 3 है, 25 से 75 है, 25 तो 25 से कट जाएगा 625 से, लेकिन 3 इनके पास एक्स्ट्रा है तो 3 हमने इनको दे दिया। इसके बाद 72 कह रहा है हमें 8 × 9, 8 चाहिए, तो 8 भी कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो 8 भी नहीं कटेगा तो 8 दे दिया। और 8 9 72, 9 तो 3 3 तो है, 9 में 2 3 होते हैं, यहाँ पर 1 3 उपस्थित है, लेकिन 1 3 की भी कमी और आ रही है। तो एक 625 × 8 कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है। और 3 तरफ को कितना हो जाएगा? 9 9 × 45,000 आंसर। अब आप कहोगे यार इतनी जल्दी कैसे गुणा कर लिया? 8 का गुणा 625 से तुरंत बता दिया 8000। भाई हम जोड़े बनाते हैं, क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं कि 625 में 5 कितने हैं? तो 625 में 5 हैं 4, 5 × 5 × 5 × 5, 625 को 5 की पावर 4 लिखेंगे कि 4 जोड़े हैं। 8 में कितने 2 हैं? तो 2 के हैं 3 जोड़े, ठीक है। 2 कितने हैं? 3 हैं, तो 3 अगर 2 हैं तो 2 ही इधर से हम क्या 3 ही क्या ले लेंगे? 5। 1 2 का गुणा जब 1 5 से होता है तो 1 0 मिलता है, 3 2 का गुणा जब 3 5 से होगा तो 3 0 आ जाएगा, बचा इसमें 5 था तो 5 हमने लिख लिया था। इनटू 3 तरफ को 9 9 × 45 आंसर। फिर से आप समझिए, 625 को हम 5 × 5 × 5 × 5 लिखते हैं, और 8 से गुणा कर रहे थे, 8 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 2, 1 0, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 3 0 आ गए, 3 0 आ गए, 3 जोड़े बन गए थे 3 3 के, तो 3 0 आ गए, बचा था 5। बस हमने ऐसे ही सोच के आंसर में मार दिया कितना? 5000। 5000 का गुणा 9 से करेंगे, 9 × 45,000 इससे करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कन्फर्म? चलो आगे, ये चीज़ इतनी समझ में आ गई होगी, तो अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। सोलह 72 36 75 48 96, लो इतना बड़ा कर दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा कर दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ कट रहा है, 16 कट रहा है, 16 3 48, 48 से कट रहा था, 48 में 96 से कट रहा है, 48 2 96, ठीक है। 36 72 से कट रहा है, 36 2 72, बचे क्या? 72 75 96 ही बचे। सबसे बड़ा क्या है? 96 है, तो 96, ये 96 जो होता है ये क्या होता है? ये यहाँ पर होता है 32 23 96 होता है, 32 23 96, कन्फर्म 32 23 96, ठीक है। तो 32 23 96 होता है, तो 32, ये 72 क्या होता है? 8 9 72 होता है। कितना होता है ये होता है भाई 8 9 72। तो 8 तो 32 से कट जाएगा, लेकिन 9 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 ही तो है यहाँ पर, 32 23 3, तो 1 3 है 96 में, केवल 1 3 है, यहाँ पर 2 3 है, 9 में कितने? 2 3 है, तो 1 3 तो इनको चाहिए, तभी तो ये कटेंगे, तो 72 कट जाएंगे 96 से। 75 कह रहा है हमारे पास 2 5 हैं और 1 3 है। 75 कह रहा है हमारे पास 2 5 1 3 है, 55 25 23 75, 5 × 5 × 3, 55 25 23 75, यानी कि यहाँ पर तो कोई भी 5 नहीं, 3 तो है, चलो 3 काट लेंगे, लेकिन बचेगा कितना काटना? 25, तो 25 हम इनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। बचा ये हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। पहले ही 96 तो पहले ही कट गया था, 75 बाद में कट गया था। अब देखो गुणा कैसे करना है, यहाँ पर 5 × 5, यहाँ पर 2 × 2 केवल ले ले। अगर 32 से अगर 2 हम 2 लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 दूना 4 और 4 बटे 32, 8 ही तो बचेगा, 8 8 2 0, यानी 96 का गुणा जब 25 से करेंगे तो 800 आएगा। 800 × 3 कर देंगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक 3 इसमें और आएगा, क्यों? क्योंकि ये 32 23 96, 3 तरफ को 3 × 3, 3 तरफ को 9 9 72, कितना आ जाएगा आंसर? 7200। बहुत आसान है, ठीक है।
तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया है तो ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर नहीं आया है तो देखिए, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और जब कभी हम आपको लाइव आएंगे तो लाइव भी क्लास आप हमारी लो, ठीक है। वहाँ पे और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आप हमसे सीधा फेस टू फेस मिलते हो, है ना। और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाया जाए। तो आप क्या करें, एक बार मेहनत करके तो देखें, एक बार हमारे साथ ये सारी चीज़ें लगा कर के तो देखें, फिर मज़ा मिलेगा। फिर ये जब जाओगे परीक्षा में तब हम याद आएंगे आपको कि हाँ अब तो यार मज़ा आ रही है, अब तो भाई मैथ्स मज़ा आ रही है, अब तो मैथ लगाने में अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सब चीज़ें जहाँ अप्लाई करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखो कैसे करना है, अगर तेज़ी से करना है तो समझा रहा हूँ। ये चीज़ अगर तुम ज़्यादा जल्दी सीख जाते हो तो कैसे, जैसे 25, कोई भी संख्या ले लेते हैं भाई, 48, 96, 15, 45, 50, ये ले लिया। कोई भी संख्या लेना है तो अब कैसे करना है, कितनी तेज़ी से हो सकता है ये देखो। जैसे हमने देखा 15 कट रहा है ना, 45 से 15 हटा दिया, 48 96 से कट रहा है ये हटा दिया, 25 50 से कट रहा है ये हटा दिया, 96 45 50 का लेना है तो सबसे बड़ा हो गया 96, 32 23 96 होता है, 3 इसके पास है लेकिन 9 कह रहा है हमको चाहिए, तो हमें क्या कर दिया, हमने एक 3 दे दिया, 3 तरफ को 9, 50 कह रहा है हमारे पास 2 5 है, 2 5 इसके पास नहीं है, 2 5 इसको देना है तो मतलब दे देंगे क्या, 25 दे देंगे। क्या दे देंगे, 25। और तो 2 था ना इसमें, 25 का 96 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा इंटू 3, और 24 तक 7200। लो दूसरे का, इतनी देर में एलसीएम आप निकालते हो, इतनी देर में आप एलसीएम निकालते हो। चलिए, आपने कहा ये 2400 कैसे आ गया, तो फिर आपको समझा देते हैं। ये 96 जो लिखा है, ये लिखा है 32 इंटू 3 ही तो होता है 96, 32 नहीं 96 इंटू 25, 25 क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है कि नहीं होता है। तो आप कहोगे 32 से 2 इंटू 2 निकाल लो बाहर। अगर 32 से 2 इंटू 2 4 निकाल लोगे तो इनके पास तो 8 बचेगा कि नहीं। 2 इंटू 2 5 इंटू 5, 1 5 का 2 से गुणा होगा 1 0, ये वाला 1 5 का 2 से गुणा होगा तो 1 0, ये वाला। अब बचा कितना यहाँ पर, तो बचा यहाँ पर 8 और 3, 8 3 ही तो बचा, तो 8 3 कितना आ गया, 24 आ गया, और 24 से 72 होता है, 72 फॉर योर आंसर। कन्फर्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या करेंगे, ये मेथड बताएंगे, नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपके साथ फिर क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो एलसीएम का, आप बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो आज हम इतना ही आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप नहीं समझ पाते हो। तो धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, कोर्स पूरा कंप्लीट होगा। पेशेंस बनाए रहिए, धैर्य बनाए रहिए, क्योंकि धैर्य ही स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। जब हम भी सीखते थे मैथ्स तो हम भी क्या करते थे, एक एक चीज़, लेकिन आज अगर एलसीएम हमने सीखा है तो आज एलसीएम इतना सीखेंगे कि इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं छोड़ेंगे हम। एक एक चीज़, हथियार, अगर चाकू है हमारे पास, अगर चाकू कहीं पर मिली है तो चाकू में इतना हथियार लगा दो कि यही चाकू किसी आदमी का वध कर दे। एलसीएम है तो एलसीएम इतना अच्छा तैयार हो, कभी भी एलसीएम का अगर क्वेश्चन आता है तो फटाक से कर ले, तो एक हेडेक खत्म। एलसीएम आएगा कर लूँगा, एलसीएम दिखेगा कर लूँगा, तेज कर लूँगा, अच्छे से कर लूँगा, कंफर्म कॉन्फिडेंस है, हो गया, ठीक है। यही चीज़ें तो बनानी है अपने अंदर, यही चीज़ें, एक एक चीज़ सीखो, एक परफेक्ट सीखो, ठीक है। ये चीज़ आज का ये समझ लीजिए मोटिवेशन था आपके लिए। इसी चीज़ पर काम करिए और एक एक चीज़ को बनाकर आप क्या कर सकते हैं, बूंद बूंद से सागर भर सकते हैं। बूंद बूंद से पूरी मैथ्स आपको समझ में आने वाली है। बहुत अच्छी जगह पर हो, पूरी मैथ्स मैं सिखाऊंगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर चलूँगा, क्योंकि बेसिक से हमने भी सीखी है तो बेसिक से आपको भी हम पूरा सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।